ये वीडियो में हम कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस को देखेंगे। तो बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फाइनेंशियल फंक्शंस को यूज़ करते हुए कुछ एक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लोन लिया है एंड नाउ आई वांट टू कैलकुलेट कि कितना ईएमआई आएगा। सो फॉर दैट हाउ कैन आई यूज़ एक्सेल टू कैलकुलेट दैट ईएमआई। उसमें से मुझे देखना है कि लेट्स से 2000 रुपये का ईएमआई आ रहा है, तो उसमें से कितना इंटरेस्ट में जा रहा है, कितना मेरा प्रिंसिपल में क्रेडिट होगा। तो ये सारी डिटेल्स मुझे अगर जाननी है तो इसके लिए मुझे कुछ एक फाइनेंशियल फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा हम फ्यूचर वैल्यूज, जैसे कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हर महीने 2000 की मैंने एसआईपी करवा के रखी है, तो उसमें से मुझे कितना रिटर्न आएगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन एक्सेल। सो लेट अस जंप इनटू द तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिटेल्स दी गई है कि जिसमें एक लोन अमाउंट है कि जो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, 5 साल के लिए लिया हुआ है, और हर साल में मैं टोटल 12 किस्त भरूंगा, यानी कि 12 ईएमआई आई विल बी पेइंग, और उसका जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। अभी मुझे ये डिटेल्स देते हुए आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट कि मेरा ईएमआई कितने का बनता है। तो उसके लिए हम एक्सेल की एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है जिसका नाम है पीएमटी, यानी कि पेमेंट। तो पीएमटी इज इक्वल टू पेमेंट, ऐसा आप याद रख सकते हो। सो लेट अस सी हाउ वी कैन यूज इट। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा इज इक्वल टू पीएमटी। तो यहाँ पे आपको द फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। सो आई हिट द टैब बटन एंड नाउ इट इज आस्किंग फॉर रेट। अभी रेट हमारा है वो 8% है, लेकिन वो एनुअल है, और मुझे जो ईएमआई कैलकुलेट करना है दैट आई वांट मंथली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो 8 है उसको डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा। तो इससे होगा क्या कि ये मेरे जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसको मंथली इंटरेस्ट रेट में डिवाइड कर देगा। देन आई पुट अ कॉमा, और अभी ये पूछ रहा है कि NPER यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स। सो टोटल मेरा ड्यूरेशन ऑफ द लोन कितना है, तो बोला 5 साल के लिए है, और उसमें कितने पीरियड्स यानी कि कितने किस्त मैं भरने वाला हूं, तो 12 इंटू 5। तो यहाँ पे हम 12 इंटू 5 ऐसा ले लेते हैं, देन पुटिंग अ कॉमा। अभी ये बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, सो इट्स 1 लाख। सो मैं 1 लाख वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करता हूं एंड देन आई हिट एंटर, और मुझे ये किस्त गिन के दे देता है 2027 रुपए। इतना मुझे ईएमआई है वो हर महीने पे करना होगा फॉर 5 इयर्स, अगर मुझे ये लोन को रिपेमेंट करना है एट द रेट ऑफ 8%। तो अभी मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे जानना है कि ये 2027 में से कितना इंटरेस्ट जा रहा है और कितना प्रिंसिपल में जमा हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक और फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं जिसका नाम है IPMT। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इज इक्वल टू IPMT एंड देन इट इज आस्किंग फॉर द रेट। तो अगेन रेट में सेम लॉजिक अप्लाई होगा। तो रेट है वो एनुअल है, जिसको मैं डिवाइडेड बाई 12 करके मैं उसको मंथली में कन्वर्ट करता हूँ। नाउ यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट आ रही है जो कि है पीरियड, यानी कि कौन से पीरियड का, क्योंकि आप जब देखोगे तो रिड्यूसिंग रेट पे जब आप लोन लेते हो तो हर महीने आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई फॉर विच मंथ आपको ये चाहिए। तो मुझे लेट्स से फर्स्ट मंथ है उसका मुझे कैलकुलेट करना है, तो आई विल बी प्रेसिंग 1। तो मुझे पहले महीने में जो मेरा किस्त जा रहा है 2027 का, उसमें से इंटरेस्ट मेरा कितना जा रहा है, तो वो मैंने इनपुट दे दिया। नाउ आई अगेन पुट द कॉमा एंड अभी पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड्स, तो अगेन वो कितना आ जाएगा 12 इंटू 5। फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो ये पूछ रहा है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू कितना है, सो विल बी सिलेक्टिंग दिस 1 लाख एंड नाउ विल हिट एंटर। तो मुझे ये बता रहा है कि 2027 में से 666 रुपए अप्रोक्सीमेटली इतना अमाउंट है वो आपका इंटरेस्ट में जा रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट जा रहा है आपका प्रिंसिपल में। लेकिन रिमेनिंग कितना, तो मैं एक तो ये कर सकता हूं कि भाई ये जो मेरा ईएमआई है उसमें से मैं IPMT की यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 1360 रुपए, उतना मेरा प्रिंसिपल में जमा हो रहा है। बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट बाय फॉर्मूला, अगर मुझे फॉर्मूला से गिनना है तो कैसे गिनेंगे, यहाँ पे दूसरी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसका नाम है PPMT यानी प्रिंसिपल पेमेंट। तो PPMT ऐसा यूज करेंगे, और वहां पे एग्जैक्टली सेम IPMT में जो इनपुट हमने दी है सेम वे से हम यहाँ पे इनपुट देंगे।
रेट मेरा हो गया 8% डिवाइडेड बाई 12 एंड पीरियड यानी 1 एंड टोटल ड्यूरेशन 12 इंटू दिस 5 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू यानी हमारा 1,00,000 रुपए एंड देन आई हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही अमाउंट हमें मिला। अगर हम ये IPMT और PPMT की अमाउंट को जोड़ देंगे तो हमारा EMI बनेगा। अभी मुझे लेट्स से दूसरे महीने यानी कि दूसरी जो मेरी किस्त है उसका देखना है, तो आई कैन सिंपली गो हियर और यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 2 कर दूंगा और यहाँ पे भी 1 की जगह पे मैं 2 कर दूंगा। तो आप इसका इन टोटल देखेंगे तो EMI 2027 का ही बनेगा, लेकिन स्लोली आपका प्रिंसिपल में पेमेंट बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट आपका कम होते जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एक्सेल इन कैलकुलेटिंग अवर EMI, इंटरेस्ट में कितना जा रहा है, पेमेंट में कितना जा रहा है। सिमिलरली इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग हाउ वी कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यूज एंड पूरी एक लोन का मुझे शेड्यूल चाहिए तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू सी। Thank you for watching this. Stay tuned and like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.